जय हिंद प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चे, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परमाणु भार और अणु भार निकालना। इसमें तमाम प्यारे बच्चे ऐसे होते हैं जब उनको हम चैप्टर पढ़ाने लगते हैं तो उनमें तमाम प्रकार की समस्या आती है। सर इसका परमाणु भार कितना हुआ, ये परमाणु भार कैसे आया, ये अणु भार कैसे आया, तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं। वो चाहे सॉलिड स्टेट हो, है ना, चाहे विलियन का हो, या फिर प्यारे बच्चे 11th के बच्चे भी जो होंगे 11th और 12th, या फिर जो भी अतिरिक्त चाहे 9वीं के बच्चे हो चाहे 10वीं के बच्चे हो, ये टॉपिक उन सब के लिए रामबाण साबित होगा जिनको समस्या होती है परमाणु भार और अणु भार निकालने के लिए। तो प्यारे बच्चे, मात्र 10 मिनट में आज हम आपको ये पूरा एक टॉपिक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा तत्व का परमाणु भार कितना होता है, पहले ये जानना जरूरी होता है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास नंबर। प्यारे बच्चे, ये कुछ तत्वों के परमाणु भार आपको दिए गए हैं। इसमें परमाणु भार में वही हमने यहां पर आपके सामने लिखा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, जो आपके लिए क्या है प्यारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। नाइट्रोजन का 14 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है सर, 16 होता है। फ्लोरीन F का कितना होता है, 18 होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप आगे बढ़ते हुए चले जाइए तो Mg24 24 होता है। एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना, 27 है ना। फास्फोरस का 31 31 है ना। सल्फर 32, क्लोरीन 35 है ना, 35.5 रहता है। 35 भी मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 35.5 होता है। पोटेशियम का कितना होता है प्यारे बच्चे, तो पोटेशियम का होता है 39। कैल्शियम का 40। Fe आयरन 56 56। कॉपर का जो होता है 63.5 होगा। जिंक का होगा 65.3। सिल्वर जो Ag है 108 और आयोडीन का होता है 127। ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका प्यारे बच्चे हमने परमाणु भार लिख दिया है। ये परमाणु भार उन तत्वों के लिखे गए हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। अर्थात इतने तत्वों के परमाणु भार आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। याद है तो आप आगे बढ़ें और आइए हम आपको अणु भार निकालना सिखाएंगे कि आप अणु भार कैसे सीखेंगे, अणु भार कैसे निकालेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चे, आई होप इसको आप समझ चुके होंगे और इसको आप लोग देख लेंगे। चलिए देखते हैं अणु भार कैसे निकालेंगे। ये वो यौगिक आपके सामने दिख रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन यौगिकों के अणु भार आपको याद होने चाहिए और कैसे निकालेंगे वो हम आपको समझाते हैं। देखना प्यारे बच्चे, जैसे यहां पर है H2SO4। अब आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है उसका परमाणु भार 1 ही होता है, लेकिन यहां पे इसकी संख्या 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यस सर, कर दिए। यहां पर जो सल्फर होता है प्यारे बच्चे, इसका जो परमाणु भार होता है आप पीछे देख लेंगे 34 होगा, प्लस लगा दो। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है। यस सर, लेकिन ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है सर, 16 होता है। बस सॉल्व कर लीजिए, यहां पर 2 हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। प्यारे बच्चे, अगर इन सबको अगर हम ऐड करेंगे अर्थात इनको जोड़ें तो ये आ जाएगा 98। अब हमेशा याद रख लेना कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणु भार होगा वो कितना होगा, 98 होगा। चलिए आगे इसी क्रम में देखते हैं किसके बारे में प्यारे बच्चे, HCl का निकाल के देखते हैं। HCl का कितना होता है, हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है प्यारे बच्चे। Cl का हमने अभी याद करवाया कितना होता है, 35.5। 35.5 दोनों को ऐड कर लो प्यारे बच्चे, ये आ जाएगा 36 कितना प्यारे बच्चे, 5। क्लियर हो गया ना। आगे बढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl का। तो सोडियम का अभी हमने आपको परमाणु भार बताया 23। क्लोरीन का हमने आपको बताया 35.5। दोनों को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 58 प्यारे बच्चे क्या, 5। वेरी सिंपल, एकदम आसान है निकालना। चलिए यहां पर देखते हैं भाई, कार्बन कितनी संख्या में सर, 2 संख्या में। इसकी संख्या कितनी है, 2 है। लेकिन कार्बन का जो परमाणु भार होता है आप जानते हैं, अभी आपके गुरुजी ने बताया 12 होता है। ठीक इसी प्रकार से आगे हाइड्रोजन की संख्या यहां पर कितना है सर, 5 है। लेकिन हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 1। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, फिर हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, दोनों को जोड़ लो तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा तो 24।
ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे 5, ये 16 और प्लस 1 कितना 1। सबको अगर ऐड करिएगा तो ये आपका आंसर आएगा 46, है ना। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे 46, 46 आ जाएगा। चलिए KOH का ज्ञात करते हैं। ठीक इसी प्रकार से KOH कैसे होगा, तो KOH का जो परमाणु भार होता है 39, K का कितना हो गया 39, ऑक्सीजन का कितना प्यारे बच्चे 16 और हाइड्रोजन का कितना 1। तो अगर आप KOH का निकाल कर देखते हैं तो प्यारे बच्चे कितना आएगा, तो देखिए ये 40, यहां पर आ जाएगा आपको 56 ऐड करिएगा, ठीक है 56 होगा प्यारे बच्चे। यहां पर आपको दे दिया जाए NaOH का, इसका दे दिया जाए NaOH का कितना होगा प्यारे बच्चे, तो NaOH का होगा प्यारे बच्चे सोडियम का 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और हाइड्रोजन का 1। सबको ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, ये 40 आएगा। ठीक है, चलिए ये वाला देखते हैं। ये वाला देखें भाई, कार्बन का कितना हो गया प्यारे बच्चे 12, हाइड्रोजन संख्या में 3 है लेकिन मल्टीप्लाई 1 से तो करोगे ही ना, 1 से मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि 3 है ना, प्लस कार्बन 12 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन यहां पे संख्या ऑक्सीजन की 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, प्लस हाइड्रोजन 1 ही, इन दोनों को जोड़ लो तो ये 12 हो गया, प्लस ये 3 हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये 12 होगा, प्लस 16 और 2 इनका कितना 32 और प्लस 1, सबको ऐड करिए तो प्यारे बच्चे 12 और 12 कितना 24 और 24 3 27, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 33। इन दोनों सभी को ऐड करिएगा तो 7 और 3 10, 3 और 5 और 6 60 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ये 60 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे अब इन दोनों के जवाब आप सभी को कमेंट में बताने हैं कि इन दोनों के जवाब कौन से होंगे, ठीक है ना, इन दोनों के जवाब क्या आएंगे, इन दोनों के अणुभार कितने निकलेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये प्यारे बच्चे जो भी आपको टॉपिक हमने सिखाया, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से, सभी बच्चों की समस्याएं रहती हैं कि भाई इस टॉपिक को कैसे हम कवर करें, इस टॉपिक को कैसे हम कंप्लीट करें। तमाम सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि सर इसको कैसे हम अणुभार निकालेंगे, कैसे उसका परमाणु भार हम ज्ञात करेंगे। तो इस टॉपिक को देखने के बाद हो सकता है, उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, उम्मीद है कि सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे प्यारे बच्चे। तो ये आपका जो वीडियो है प्यारे बच्चे, आप सभी को कितना हेल्पफुल रहा, आपको कितना अच्छा लगा, आप लोग एक प्यारा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा कि भाई इसको भी तैयार करना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे अच्छे से ध्यान रखेंगे और अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।